पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिरकार आज रोहिणी ने साफ कर दिया और उन्होंने कड़े अंदाज में बीजेपी से पूछ लिया कि बार बार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमने किडनी दिया या नहीं, तो जांच क्यों नहीं करवा लेते मोदी सरकार। अब इस पर जांच पड़ताल हम करने जा रहे हैं और जांच पड़ताल में हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी मौजूद होंगे। रोहिणी ने नहीं दिया है लालू को किडनी, अब जांच कराएगी मोदी सरकार, सब हो जाएगा साफ। वोट के लिए इतना क्यों गिरना। आखिरकार सर, जिस तरीके से किडनी का मामला जो है वो गर्माते जा रहा है और अब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई माई के लाल में अगर दम है तो मेरा जांच करवा ले, और अगर मैं जांच में झूठी साबित हो जाती हूं तो मैं अपना राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगी। नहीं, देखिए, एक बात तो यहाँ समझ लेना होगा कि राजनीति दिन पर दिन दूषित होती जा रही है। पिता पुत्र की और पिता पुत्री की जो बातचीत होनी चाहिए, जो उनके मन में बात होना चाहिए, वो उन तक ही सीमित रहे, या उनके बीच में कोई लेन देन हुआ है वो उन तक ही सीमित रहे, परिवार तक रहे, तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, इस बात को जरूर एक मापदंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि लालू यादव को उनकी पुत्री ने किडनी दिया है, जिसकी वजह से बेटी और जो पिता का रिश्ता है वो एकदम महान कहा जाएगा आज से। और इसे देखकर अनुकरणीय है, इसे देखकर लोग चाहेंगे कि मतलब उनके बच्चे आगे बढ़ें, या बच्चे चाहेंगे कि उनके जो गार्जियन है उनके लिए एक किसी तरीके से रास्ता आगे निकलता रहे। लेकिन जो राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है दोनों पक्ष से, वो निश्चित तौर पर उस स्तर की नहीं है जिस स्तर का इस देश का संविधान है। जी। मैं केवल सम्राट चौधरी या भाजपा नेताओं को ही इसमें दोष नहीं दूंगा। बार बार इसे इसी तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि भाई लालू यादव को किडनी दिया है रोहिणी ने, इसलिए उनको वोट दीजिए। जी। ये कोई मापदंड थोड़ी है कि मतलब कोई बढ़िया नेता या अच्छा व्यक्ति हो जाता है, वो अपने परिवार के लिए करता है, तो इसका मापदंड ये थोड़ी हो जाता है कि वो समाज के लिए भी वही का काम करेगा। रोहिणी लगातार बाहर नहीं है। रोहिणी अब तक बिहार बहुत आई नहीं है, जब से शादी उनकी हुई है, जब से वो गई सिंगापुर। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या रोहिणी अगर जीत जाती हैं तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, एक समस्या और है, एक समस्या और ये है कि रोहिणी के साथ समस्या नहीं, रोहिणी जिसके खिलाफ चुनाव लड़ने गई हैं उस व्यक्ति के साथ भी यही समस्या है। वो भी बिहार में बहुत रहे नहीं है। राजीव प्रताप रूडी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच लगातार जाते आते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस उनका संसदीय क्षेत्र नहीं होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि लालू परिवार ने एक बड़ा रिस्क लिया रोहिणी को यहाँ से टिकट देकर। और निश्चित तौर पर उन्होंने किडनी दिया है अपने पिताजी को, तो उसको तो वो भुनाएंगे ही। लेकिन इस मुद्दे पर बार बार जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, बार बार जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस राजनीति को जो पहले से ही दूषित है और दूषित करता है। नहीं तो कहीं ना कहीं सर ये तो माना जाए ना कि जिस तरीके से रोहिणी अपने पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव को किडनी देती है, उसके बाद रातों रात स्टार बन जाती है। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात का चर्चा होता है कि लालू प्रसाद यादव को अगर कोई जीवन दान दिया है तो उनकी बेटी रोहिणी। तो क्या यही कारण रहा कि रोहिणी को टिकट दिया गया, क्योंकि वो पहले से ही नेम कमा चुकी थी और चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसे अब बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि रोहिणी को किडनी वाला जो पूरा प्रकरण है वो दरअसल इसीलिए बनाया गया था ताकि जो टिकट है वो उनको दिया जाए और उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो सके। समझ रहे ना? ये सारा माहौल इसीलिए बनाया गया था। और भाजपा ये बात बोल रही है, लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो वास्तविक तौर पर आरजेडी इस बात को मानकर चल रही है कि रोहिणी एक अच्छी कैंडिडेट है। लालू परिवार से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने पर लालू का भी समर्थन मिल जाता है और लालू के समर्थकों का भी समर्थन मिल जाता है। उसकी सेल वैल्यू बढ़ जाती है। अब कल ही जैसे नवादा में आकर तेजस्वी यादव ने कह दिया, राजवल्लभ जिनके भाई यहाँ से लड़ रहे हैं निर्दलीय, उन पर आरोप लगा दिया कि भाई सारा एक ही परिवार में टिकट चाहिए, सब चाहिए उनको एक ही परिवार में। तो इस बात पर उनको खुद भी देखना होगा
कि तेजस्वी आखिर क्या कर रहे हैं, लालू यादव आखिर क्या कर रहे हैं। वो भी तो अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दे रहे हैं ना। जी लेकिन कहीं से भी ये उचित नहीं है कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया किडनी देकर, उनके इस कृत्य पर, किडनी देने पर आरोप लगाया जाए या उस पर लांछन लगाया जाए या उसको शक की निगाहों से देखा जाए, ये बिल्कुल गलत है। और रोहिणी आचार्य इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो चाहें तो इस मामले को जितना ज्यादा उठा सकती हैं, क्योंकि भाजपा भी इस मुद्दे पर राजनीति करने लगी है। जी वरना बार बार इस बात को उठाने की क्या आवश्यकता है। भाजपा तो सर क्लियर कह रही है ना कि रोहिणी आचार्य किडनी दिए ही नहीं है। अगर किडनी दिए रहते तो जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, नहीं तो क्योंकि भाजपा को साक्ष्य सामने करना चाहिए ना, भाजपा को सबूत सामने लाना चाहिए। जी अगर सम्राट चौधरी के पास वो कागजात हैं कि हम्म, किडनी रोहिणी आचार्य ने नहीं किसी और ने दिया है, तो उन्हें साक्ष्य सामने लाना चाहिए और जी सच का सच जो है वो सामने आ जाएगा। हम्म, देखिए, ये चुनावी हथकंडे हैं। रोहिणी ने निश्चित तौर पर एक बड़ा त्याग किया है और अनटिल प्रूवन कि रोहिणी ने किडनी नहीं दिया है, तब तक उनका जो त्याग है और उनका जो बलिदान है वो बहुत महान अक्षरों में लिखा जाएगा। उसे समाज बहुत ऊंचा रखेगा। और अगर इस आधार पर वो चुनाव जीतना चाहती है तो गलत नहीं है, लेकिन बार बार इस बात को बोलने से निश्चित तौर पर जनता के बीच भी एक मैसेज जा रहा है कि ठीक है, किडनी अपने पिताजी को नहीं दी, हमें तो नहीं दी, जी और बार बार इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में यदि मीसा भारती पर यह आरोप भाजपा लगाती है तो निश्चित तौर पर यह मामला जो है इमोशनल हो जाएगा जी और जी इमोशनल होकर हो सकता है कि राजद का कैडर वोट जो है वो शिफ्ट कर जाए पूरी तरह से रोहिणी की तरफ, जी लेकिन सर भाजपा हो जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है सर, क्योंकि आज जिस तरीके से रोहिणी ने सीधा सीधा बिहार सरकार और केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है, वो एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहती है कि अगर बिहार में बिहार सरकार को हिम्मत है या केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार को हिम्मत है तो मेरा जांच करवा ले, अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने किडनी नहीं दिया है तो मैं राजनीति जो है मैं यहीं पर त्याग दे दूंगी और आज के बाद मैं राजनीति करना छोड़ दूंगी। अभी तो राजनीति में आई ही है और इस तरीके की बात करना कि छोड़ देने वाली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर, ये बिहार सरकार और भारत सरकार के पास ताकत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का इस तरीके से जांच करा सके। हाँ, अगर वो खुद, जैसे अगर बात है कि रोहिणी आचार्य, दो बातें यहाँ समझ लीजिए। एक, अगर भाजपा को कंफर्म पता है, भाजपा के नेताओं को कि रोहिणी ने नहीं दिया है किडनी, तो वो सच सामने करें। और अगर बार बार ये जो बात जांच करने की कह रही हैं, ये खुद ही एक क्या बोलते हैं उसको, जांच कराकर और उस जांच की जो प्रति है वो संलग्न कर दें मीडिया के सामने। जी ये अनावश्यक विवाद क्रिएट करके इमोशनल विंटेज उठाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। जहाँ एक तरफ भाजपा लालू परिवार के हर कृत्य को गलत भ्रष्टाचार से जोड़कर और बिलो स्तर तक लेके जाने की कोशिश करती है, वहीं लालू परिवार भी इसके इमोशंस पर राइड करके चुनाव जीतने की कोशिश हर बार करता है। जी, तो क्या लग रहा है सर, जो जहां से लालू प्रसाद यादव चुनाव हारे, उनके कई परिवार के मेंबर चुनाव हार चुके हैं, वहां पर रोहिणी को उतारा गया है, सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया किडनी को लेकर, लालू प्रसाद यादव के जीवन दान को लेकर, तो क्या पिता का जो ये किला है, जो विरासत है, उसे रोहिणी बचा पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर रोहिणी इसीलिए इस बात को बार बार बोल भी रही है कि जो जो वहां की जनता है, जो लालू यादव समर्थक हैं, वो इस बात को समझें और इमोशनल वोटिंग करें। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। जिस सीट पर लालू कमजोर हो गए, जिस सीट पर एक बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, बीजेपी के कैंडिडेट को मत देखिए वहां पर। वहां ये बात स्पष्ट है, वहां हर जगह प्रत्याशी को नहीं देखकर नरेंद्र मोदी को देखकर लोग वोट कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत लड़ाई जरूर कांटे की हो जाएगी, लेकिन दूर दूर तक टिकेंगे नहीं रोहिणी आचार्य वहां पर भाजपा के सामने। जी जी हाँ, तो आप हमारे सर नमन मिश्रा सर को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से इस वक्त रोहिणी जो है वो किडनी का जो मामला है उसे बीजेपी और एक तरफ महागठबंधन दोनों बार बार इसलिए उछाल रहे हैं ताकि वोट बैंक जो है उसे पकड़ा जा सके। वैसे में रोहिणी चाहती है कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से चुनाव में भुनाया जा सके और इसीलिए आज एक कड़ी और जोड़ते हुए रोहिणी ने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मेरी जांच करवा ले और जांच करवाकर रिपोर्ट सार्वजनिक करे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस तमाम मुद्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।